ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। वैद्य जी ने औषधि भेजी। देवी, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। आपको यही चिंता है ना कि मेरा विवाह प्रेम विहीन है, कि तो अब ऐसा नहीं होगा। आपका अशोक आपको वचन देता है, मैं तन मन धन से देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। और मैं इसे अपनी पत्नी के सारे अधिकार दूंगा। मैं हर प्रकार से इसे पसंद रखूंगा। सत्य? हाँ मां, बस केवल एक ही निवेदन है आपसे। आप तो जानती हैं कि आपका पुत्र चंड है, सुधरने में थोड़ा समय तो लगेगा। आपको धैर्य रखना होगा। एक रात्रि में अपने विवाह को सार्थक करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, किंतु हम अपने विवाह को सफल अवश्य बनाएंगे। तुम और मैं तो वर्षों से मित्र, जहां एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास, वहां तो प्रेम स्वयं अपना मार्ग ढूंढ ही लेता। राजकुमारी देवी स्वयं लेकर आ रही हैं। माँ, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख रही हैं। जब अपने प्रियजनों को प्रसन्न रखने की अभिलाषा हो तो मनुष्य का ये स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है। अब तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं चिंता मुक्त हो गई। मेरा स्थान किसी और ने ले लिया है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। माँ, देवी आपका स्थान कभी नहीं ले सकती। सत्य तो यह है कि एक माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। मेरा संपूर्ण जीवन आप ही को तो समर्पित है। मेरा सब कुछ तो आप ही। आप वचन दीजिए मुझे कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वचन दीजिए मुझे। मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारा विवाह हुआ है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरा सारा दायित्व समाप्त हो गया। अभी तो मुझे देवी को एक साधारण कन्या से एक भावी सम्राट की पत्नी होने के लिए मार्गदर्शन करना है। वीट को राजकीय विद्यालय जाते हुए देखना है और आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के स्वप्नों को पूर्ण होते हुए देखना है। तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होते हुए देखना है और तुम्हारे और वीट के संतानों को मुझे अपनी हाथों से खिलाना है। और माँ, आप पहले स्वस्थ हो जाइए माँ, फिर आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। और यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कारण 3 जीवन नष्ट हुए, तो आपकी ग्लानि दूर करने के लिए मैं उस कौरकी से विवाह कर लूंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, क्यों? पिताजी अनेक विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप पहले भोजन करिए मां। शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आपको पर्याप्त भोजन खाना पड़ेगा। अरे पुत्र, मुझे भी हमारे
हमारी अर्धांगनी की सेवा करने का अवसर दीजिए। जी, माँ को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं। अरे माँ कहाँ जा रही है? कल सुबह उनसे मिल लेना। जाओ पुत्र, जाकर विश्राम कर लो। संभवतः देवी ने तुम्हारी बात सुन ली पुत्र, जाकर उसको समझा। जाओ अशोक, आपका माँ के साथ साथ तुम्हारे पत्नी के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, वही जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, अन्य कोई नहीं। जाओ। जी। उचित कह रही है तुम्हारी माँ। तुम अपने जीवन संगिनी के साथ जाओ और मैं अपनी जीवन संगिनी की सेवा करता हूं। पिताजी, यदि माँ का स्वास्थ्य बिगड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। जाकर विश्राम करो। धर्मा, तुम हम सबकी धुरी हो। मुझे वचन दो कि तुम स्वयं को दृढ़ संकल्प वाली बनाओगे। आने वाला कल कठिन होने वाला है धर्मा, क्योंकि मुझे चारों मित्र सुशील और श्यामक को उनके अपराधों का दंड देना है और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए धर्मा। तुम्हारे प्रति अपने हृदय में मैं कड़वाहट लेकर नहीं जी सकता कौरवकी। बस एक बार मेरी तरफ देखो। एक बार भी मुड़कर मत देखना कौरवकी, अन्यथा तुम जा नहीं पाओगे। तुमसे घृणा करने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में। बस एक बार मेरी तरफ देख लो। मैं ये समझूंगा कि तुमने सबके सामने जो कुछ भी कहा कोई आहत हृदय की पीड़ा थी, ना कि कलिंग की राजकुमारी की। कलिंग की राजकुमारी हो तो वो कन्या नहीं जिसने अशोक से अंधा प्रेम किया, उस आवेगशील व्यक्ति से प्रेम किया था जिसने पल भर में सब कुछ भुला दिया। वो तुम्हारा कुछ नहीं, वो केवल चंड है, चंड अशोक। तो तुम सब कुछ भुला देना चाहती है। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम ऐसी निर्दयी हो जाओगी। निर्दयी क्यों नहीं होगी वो? अपना हृदय जो यहाँ छोड़कर जा रही है। कौरवकी के विषय में मेरे विचार सुनकर सबके समक्ष तुमने भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किंतु मैं चाहता तुम आहत हो। मैं तो केवल मां को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवी। तुमने जो भी कहा, यदि वो सत्य हो जाए तो उसमें बुरा क्या है? यदि तुम और कौरवकी पुनः एक हो गए तो मुझसे अधिक और कौन प्रसन्न होगा? और मेरा क्या है? जैसे तुम दोनों के बीच में आई थी
उसी तरह बीच से चली जाऊंगी। भले मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ, पर मैं भली भांति जानती हूँ कि कौरवकी तुम्हारा पहला प्रेम है और सदैव रहेगी। और सत्य कहूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य कभी थी ही नहीं और ना कभी हो सकती हूँ। हम दोनों की जोड़ी असंगत है। तुम गगन और मैं धरा की धूल हूँ। सेवन तो नहीं करना चाहिए था आज मुझे। आज तो मेरी वो वाली रात है ना। ये दूध अभी वो परंपरा है ना। कोई है? नहीं, आज मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए।
पता नहीं कौन है, मैं देखूं? नहीं, मैं देखता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि आज मेरी आज कुछ नहीं, अफसर है, सुनहरा अफसर, जो भी करना है आज कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और वैसे भी आप तो पगपेरे के बहाने यहाँ से पलायन करने जा रहे हैं, किंतु मेरा क्या? इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुरंत ही यहाँ से तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर जाऊं। वैसे भी लोगों को पता है कि मैं तक्षशिला का प्रांतपाल बनने जा रहा हूँ। कमी है तो बस आधिकारिक पत्र की। वो आधिकारिक पत्र मिल जाए एक बार तो मैं तक्षशिला में रहकर इस पाटली पुत्र को अधिकार कर सकता हूँ। अरे तो उसके लिए मेरी खुशियों में भंग क्यों डाल रहे हो तुम? तुम्हें जो करना करो। क्या? सुनिए तो, राजमोहर चाहिए मुझे, और उसे प्राप्त करने में मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजमोहर को पत्र पर लगाकर आधिकारिक बनाना चाहता हूँ। आप शीघ्र मेरे साथ चलिए। तुम्हें लगता है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ? अभी आज नहीं तो कभी नहीं। मैं जानता हूँ श्यामा कि ये महत्वपूर्ण है, किंतु इस समय मेरी पत्नी से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए, समझे तुम? जाओ, बोल रहा हूं ना तुम्हें, जाओ। चले, तुम ठीक हो धर्मा? मुझे जल चाहिए था, मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं, तुम विश्राम करो, मैं देविका से कहता हूँ चलाने की। देविका, देविका कहाँ रहेगी? तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूँ। राजमोहर अवश्य इसी गोपनीय कक्ष में होगी। दो हैं, किसी एक से खुलेगा।